Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to do part 2 of the story A Bottle of Dew. पिछले पार्ट में हमने A Bottle of Dew की स्टोरी को रीड कर लिया था. अब हम वर्कशीट करने वाले हैं. ओके, सो ये इस यूनिट का फेबल्स एंड फोक टेल्स का पार्ट 2 है. चलिए इसकी वर्कशीट को हम सॉल्व करते हैं. यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हैं. चलिए पहला देखते हैं. रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. हमें ये पैराग्राफ रीड करना है और उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन एक एक करके करेंगे. पहले पैराग्राफ रीड करते हैं. He spent all his time to learn about the magic potion. People cheated him often, promising to tell him about it, but he did not give up. His wife Madhumati was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending. She was sure that soon they would be without money. तो हमने देखा कि कैसे उसने अपने सारा टाइम बर्बाद कर रहा था मैजिक पोशन के बारे में जानने के लिए. उसकी पत्नी बहुत परेशान थी, है ना, कि सारे पैसे खत्म हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा. अब इस पैराग्राफ के हिसाब से क्वेश्चंस है. कंप्लीट द सेंटेंस विद अ सूटेबल रीजन. हमें ये सेंटेंस जो नीचे दिया हुआ है उसको पूरा करना है, रीजन देना है. रामनाथ डिड नॉट गिव अप. रामनाथ हार नहीं मान रहा था बिकॉज क्योंकि ही बिलीव दैट मैजिक पोशन कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड. क्योंकि उसको लगता था कि जो मैजिक पोशन है, जादुई जो पोशन है, वो किसी भी चीज को गोल्ड में बदल सकता है. तो इसीलिए वो हार नहीं मान रहा था. वो चाह रहा था कैसे भी बना ले. नेक्स्ट है रीड द कॉलम विच शो व्हाट हैपेंड एंड राइट करेक्ट आउटकम इन द नेक्स्ट कॉलम. यहाँ एक कॉलम में क्या हुआ वो दिया है, नेक्स्ट में हमें आउटकम बताना है. जैसे पहला है पीपल प्रॉमिस टू टेल रामनाथ अबाउट मैजिक पोशन. लोग प्रॉमिस तो करते थे कि वो रामनाथ को मैजिक पोशन के बारे में बताएंगे, लेकिन इसका आउटकम क्या हुआ? पीपल चीटेड हिम. लोग उसको धोखा देते थे, है ना. नेक्स्ट है रामनाथ वाज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी. रामनाथ बहुत पैसे खत्म कर रहा था. सो इसका आउटकम क्या होगा? आउटकम मतलब इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? सून दे वुड बी विदाउट मनी. बहुत जल्द उनके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे. इस नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. नीचे जो स्टेटमेंट दिए हैं ट्रू यानी सही है या फॉल्स यानी गलत है, क्या है वो बताना है. तो पहला है मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट वॉट हर हस्बैंड डिड. क्या मधुमती परेशान थी जो भी उसका पति कर रहा था वो देखकर? हाँ, परेशान थी. तो ये स्टेटमेंट सही है, तो ट्रू यानी टी लिख रही हूं मैं. फिर रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड. रामनाथ खुशी खुशी अपनी जमीनों को खोद रहा था. नो, फॉल्स. वो तो करना ही नहीं चाहता था काम, राइट. द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू रामनाथ. क्या जो साधु था रामनाथ को सही रास्ता दिखाना चाहता था? तो हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, तो ट्रू. नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस है सॉल्व करेंगे. केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज. द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर. देन ही रिटर्न्ड द बॉटल एंड सेड ट्राई इट रामा. Ramnath sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. To his surprise, nothing happened. कैसे वो बॉटल लेके गया साधु के पास, साधु ने उसमें कुछ मंत्र पढ़े और फिर रिटर्न किया तो रामनाथ ने उसको कॉपर के बर्तन पे डाला, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. इसी पैराग्राफ के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है. जैसे चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट्स गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर. कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं इस पैराग्राफ के बेसिस पे, कौन से सही ऑर्डर में है उस ऑप्शन को हमें टिक करना है. तो देखो, सेज स्माइल्ड, साधु हंसा. फिर है रामनाथ गेव द बॉटल टू द सेज. रामनाथ ने सेज को बॉटल दी. Ramnath dropped a few drops of water on a copper vessel. फिर he said something low voice over the water. Ramnath waited to see if the magic worked. ये आगे पीछे स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? Ramnath gave the bottle to the sage. रामनाथ ने सेज को बॉटल दी. फिर the sage smiled, ए वाला आएगा. फिर डी वाला he said something in a low voice over the water. सेज ने धीरे से कुछ पानी के ऊपर मंत्र पढ़ा. फिर रामनाथ ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल. रामनाथ ने कॉपर के बर्तन पे यानी तांबे के बर्तन पे कुछ पानी की बूंदे छिड़की. फिर उसके बाद आएगा रामनाथ वेटेड टू सी इफ मैजिक वर्कड, कि मैजिक हुआ या नहीं, रामनाथ ने उसका वेट किया. तो ये वाला सही सीक्वेंस है, बाकी गलत है. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन्स गिवन अबव. इस ब्लैंक में क्या वर्ड आएगा जो ऊपर के पैराग्राफ में आपने रीड किया? Seeing that the plant had dried up, the gardener dashed some water in it. गार्डनर ने देखा, माली ने देखा कि पौधे सूख रहे हैं, तो गार्डनर ने क्या किया? तो स्प्रिंकल, ये जो स्प्रिंकल वर्ड है आ जाएगा, स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट.
कुछ पानी की बूंदे छिड़क दी। फिर हाउ माइट रामनाथ हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड टू कॉपर वेसल, रामनाथ को कैसा लगा होगा जब कॉपर वेसल पे कुछ नहीं हुआ होगा। ही माइट हैव फेल्ट एंग्री, उसको गुस्सा आया होगा। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला है व्हाट डिड द सेज आस्क्ड रामनाथ टू डू मेक मैजिक पोशन, रामनाथ से सेज ने क्या कहा करने के लिए कि मैजिक पोशन कैसे बनेगा। तो इसमें पहले का आंसर है सेज आस्क्ड हिम टू प्लांट ए बनाना प्लांट and water it regularly with his hand to collect the 5-liter winter dew from leaves and store it in a bottle. Then Sage will chant some magic words and turn it into the magic potion. उसने बोला कि आपको एक बनाना का पेड़ लगाना है, उससे जो ठंड में ओस आएगी उसको 5 लीटर जब जमा हो जाए वो साधु उस मंत्र पढ़ेगा और उसको फिर वो मैजिक पोशन में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ, साधु ने ऐसा क्यों कहा कि सारा काम तुम्हें खुद ही करना है। सो दैट ही कैन हैव अ फील ऑफ हार्ड वर्क, ताकि उसको मेहनत का अंदाजा लग सके, कि मेहनत की इंपॉर्टेंस उसको पता चल सके। हाउ कुड रामनाथ हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 years, 6 साल बाद रामनाथ के पास इतना सारा बनाना का प्लांटेशन कैसे हुआ। ओवर द ईयर्स ही प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन, बहुत समय तक उसने बहुत सारे पेड़ लगाए जिसके कारण उसके पास 6 साल बाद एक बड़ा सा बनाना प्लांटेशन हो गया था। नेक्स्ट है हाउ डिड द सेज मेक रामनाथ बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन, रामनाथ को सेज ने साधु ने कैसे विश्वास दिलाया कि कोई जादुई पोशन नहीं होता है। बाय मेकिंग हिम वर्क हार्ड एंड क्रिएट वेल्थ, मेहनत करके धन जमा करना सिखाकर साधु ने उसको बताया कि जादू कुछ नहीं होता, हम हार्ड वर्क से ही जमा कर सकते हैं धन। फिर नेक्स्ट है फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामनाथ, व्हाट ही डिड बिफोर मीटिंग द सेज, साधु से मिलने से पहले, बिफोर है ना, पहले वो उसने क्या किया, और what he did after meeting the sage, और बाद में क्या किया वो बताना है। सो पहले क्या किया, रामनाथ did not spend even one day looking after his field, he spent all his time to learn more about this potion, रामनाथ ने एक दिन भी अपनी जमीन के कामकाज में नहीं बिताया, पूरा समय उसने बर्बाद कर दिया उस जादुई जो पोशन है उसको बनाने की प्रोसेस में, सीखने के प्रोसेस में। फिर साधु के मिलने के बाद उसने क्या किया, he started clearing his field which has been lying empty all over the year, उसने अपने खेतों को साफ किया और उसमें फिर पौधे लगाने शुरू किए। He finally had his 5 liters of dew, उसने बहुत सारी चीजें की, यहाँ पर मैंने 2 ही बताया है। फिर उसने बहुत सारी ओस की बूंदे जमा की और 5 लीटर ड्यू जमा करके फिर हमने देखा क्या हुआ था। नेक्स्ट इज लेट अस लर्न, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, ये कुछ वर्ड स्टोरी से दिए हुए हैं, इनको रीड करना है। यूज द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो, देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स इन द बॉक्स दैट यू डू नॉट नीड, आपको सही जगह पर सही वर्ड फिल करके स्टोरी को कंप्लीट करना है। 2 एक्स्ट्रा वर्ड है वो आपको यूज नहीं करने हैं, लास्ट में पता चलेगा वो एक्स्ट्रा वर्ड कौन से हैं। तो देयर वॉज अ फार्मर हु हैड अ डैश कोकोनट प्लांटेशन, एक फार्मर था उसके पास कोकोनट का प्लांटेशन था, तो ह्यूज बहुत बड़ा कोकोनट का प्लांटेशन था। फिर ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन डैश, वो बहुत हार्ड वर्क करता था, वो लक पे डिपेंड नहीं था, ठीक है, लक आएगा। एवरी डे वॉज डिफिकल्ट बट ही डिड नॉट गिव अप, हर दिन कठिन होता है लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी, ठीक है। फिर वन डे अ मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट फ्रॉम हिम एंड डैश टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे, एक दिन एक आदमी ने उससे एक बैग नारियल कोकोनट खरीदा और क्या किया, प्रॉमिस किया, he promised to pay him the money next day, और बोला कि मैं प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट डे तुमको पैसे दे दूंगा। डेज passed and man did not pay him anything, बहुत दिन बीत गए लेकिन उस आदमी ने कुछ भी नहीं दिया। The farmer felt cheated, फार्मर को लगा कि उसने उससे चीट कर लिया है। About 2 months later he met the same man and asked him about the money, 2 महीने बाद वह उसी आदमी से मिला और देखते ही अपने पैसे की बात की। The man said, Oh, I had forgotten, तो आदमी ने कहा अरे मैं तो भूल ही गया था। नाउ आई डैश बाइंग कोकोनट्स फ्रॉम यू, आई रिमेम्बर, अब मैं याद कर पा रहा हूँ, रिमेम्बर मतलब याद कर पा रहा हूँ कि मैंने तुमसे नारियल खरीदा था। एंड ही पेड द मनी, और उसके बाद उसने पैसे दे दिए। नेक्स्ट है रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए, कॉलम ए में सारे वर्ड स्टोरी में से दिए गए हैं। रीड द न्यू वर्ड्स इन कॉलम बी में नए वर्ड्स दिए गए हैं। कंप्लीट द मीनिंग ऑफ
वर्ड्स गिवन इन कॉलम बी, मीनिंग ऑफ द सम वर्ड्स आर गिवन। जो कॉलम बी में वर्ड्स है उनके मीनिंग हमें लिखने हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स के मीनिंग हमें दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ दिया है द वर्ड्स गिवन इन ईच रो ऑफ द टेबल अबव हैव द सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स, सच वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी के जो वर्ड्स हैं एक लाइन में वो सेम साउंड है, जैसे आई है ना, योर, लेकिन इनकी स्पेलिंग अलग है और मीनिंग अलग है। तो ऐसे जो वर्ड बोलने में सेम होते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग और मीनिंग अलग होते हैं उनको हम होमोफोन्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको कर लेते हैं। तो पहला है आई क्या होता है, ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी टू सी विथ, हम आंखें हमारी बॉडी की एक ऑर्गन है जिससे हम देख सकते हैं। योर या यू आर, तो यू आर होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर जब हम लिखते हैं तो उसका शॉर्ट फॉर्म हम इस तरीके से यू एपोस्ट्रोफी एस और फिर आर ई लिखते हैं। DEW ड्यू, ड्यू मतलब ओस, DUE ड्यू मतलब हैपनिंग एट सम टाइम इन फ्यूचर, ड्यू मतलब कुछ होने वाला है फ्यूचर में, अभी नहीं हुआ है। SON सन, सन मतलब बेटा, SUN सन, सन मतलब सूरज, तो इसका मतलब होता है द स्टार अराउंड विच प्लैनेट रिवॉल्व। वन, वन मतलब एक, वॉन WON, वॉन मतलब जीतना। सो पास्ट टेंस ऑफ विन, ये विन का, विन मतलब जीतना का पास्ट टेंस है। टेंस 3 होते हैं, इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है। तो विन का सेकेंड फॉर्म है वॉन, ठीक है। फिर एट, ईट का सेकेंड फॉर्म है खाना, है ना, एट, और EIGHT एट एक नंबर है। फिर सी मतलब देखना, SEA सी मतलब होता है सागर, समुद्र। ओके, सो ह्यूज वाटर बॉडी, उसको हम कहते हैं सी। ये मैंने मीनिंग्स बता दिए। नाउ इट इज सेइंग चूज 4 pairs of homophones from the table above and for each pair write a sentence that uses both homophones in the same sentences. Check your answers by sharing them with your teachers and classmates. An example has been given for you. हमें 4 पेयर यूज करने हैं होमोफोन्स के, इनसे सेंटेंसेस बनाने हैं और फिर उसको शेयर करना है। जैसे एक दिया हुआ है, I ate 8 bananas for breakfast today. आज मैंने नाश्ते में 8 बनाना खाए, तो 8 और 8 साथ में आ गया। ऐसे ही हमें और बनाने, जैसे I can see a beautiful sea, मैं एक बहुत सुंदर सागर देख पा रही हूँ। I won 1 award, मैं एक अवार्ड जीती हूँ, won और 1 आ गया। His son is looking at the sun, उसका बेटा सूरज की तरफ देख रहा है, sun और sun आ गया। You can see dew on flowers due to winter, तुम फूलों के ऊपर ओस देख सकते हो ठंड की वजह से, ठीक है। ड्यू टू विंटर मतलब विंटर के कारण। ओके, सो आई होप आपको इस तरीके से बनाना समझ में आया है, ट्राई करेंगे। मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद फ्रेजेस इन कॉलम बी, यूज द कनेक्टिंग वर्ड्स गिवन इन मिडिल कॉलम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। देखो कॉलम ए में कुछ चीजें दी हैं और कॉलम बी में बीच में कनेक्टिंग वर्ड है, हमें इन कनेक्टिंग वर्ड को यूज करके सही से सेंटेंसेस बनाने हैं। और नाउ राइट द न्यू सेंटेंसेस इन योर नोटबुक, और आपको इसको अपनी नोटबुक में लिखना है। जैसे पहला है द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क व्हेन, बच्चों ने अपना काम जमा कर दिया, व्हेन मतलब कब किया, सो बिफोर द डेडलाइन, डेडलाइन से पहले, जो एक समय सीमा दी गई थी उससे पहले, तो हम इस तरीके से लिख देंगे। फिर ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग, वो पत्थरों पे पहाड़ों पे चढ़ना नहीं चाह रहा था, वाई क्यों, बिकॉज ऑफ हिज फियर ऑफ हाइट्स, क्योंकि उसका जो डर था ऊंचाई से, उस डर की वजह से वो रॉक क्लाइंबिंग नहीं करना चाहता था, ऐसे लिख देंगे। द चिल्ड्रन रैन टुवर्ड द गेट व्हेन, बच्चे गेट की तरफ भागे, कब भागे, एज सून एज द बेल रैंग, जैसे ही घंटी बजी बच्चे दरवाजे की तरफ भागे। नितिन वॉज लेट टू स्कूल टूडे, वाई, नितिन आज स्कूल के लिए लेट था, क्यों, क्योंकि एज देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम, क्योंकि आज एक ट्रैफिक जैम था इसलिए। तो ऐसे आप बना लेंगे स्टेटमेंट। नाउ हियर आर 2 sentences with letter B, read them slowly the first time as you read them a few more times, read them faster each time। B से यहाँ पर एक टंग ट्विस्टर दिया गया है, ओके, इसको आपको धीरे धीरे पहली बार रीड करना है और फिर फास्ट रीड करने की कोशिश करनी है। जैसे बंटी भैया बॉट अ बिग बंच ऑफ बनानास, अ बिग बंच ऑफ बनानास was bought by बंटी भैया, इसको आप फास्ट फास्ट बोलने का ट्राई करेंगे, ओके, इसे टंग ट्विस्टर बोलते हैं। नाउ ट्राई टू क्रिएट अ टंग ट्विस्टर ऑन योर ओन
एंड शेयर विद योर पीयर्स। सो तो ऐसा टंग ट्विस्टर आपको खुद से क्रिएट करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अपर रोलर, लोअर रोलर। इसको आप जब बोलेंगे बार बार ना, तो बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, let us listen. You will listen to what Madhumati does with the bananas in her plantation. As you listen, number the events in the correct orders in which they happen. Write the number in the boxes beside each event. Refer to page 36 for transcript. पेज नंबर 36 पे ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है, मतलब ये चीजें आपको सुनाई जाएंगी, ठीक है, क्लास में। तो इसके हिसाब से आपको बताना है, नीचे जो ए से जी तक इवेंट्स दिए हुए हैं, कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ। तो ये तो बहुत ईजी है, इसको हम रीड करेंगे और फिर देखेंगे पहले कौन सी चीजें हुई। तो पहले है, मधुमती इज वेरी हैप्पी एज शी हैज मैनी बिग बैग्स ऑफ बनाना। मधुमती बहुत खुश थी क्योंकि उसके पास बहुत सारे बनानास थे। So, firstly, she visits her mother and give her 2 dozens bananas. तो सबसे पहले वो अपनी मम्मी के पास गई और 2 डजन बनाना वहां पर दिए। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंडली शी गोज टू द मार्केट टू सेल द बनानास। फिर वो मार्केट गई, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट, शी मीट्स हर ओल्ड फ्रेंड्स कलावती इन द मार्केट। फिर वो कलावती से मिली, तो ये बी वाले में 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर देन शी गिव्स कलावती अ डजन बनाना। उसके बाद उसने कलावती को 1 डजन बनाना दिए, ठीक है। गिव 12 बनानास टू हर फ्रेंड, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर लेटर शी डिसाइडेड टू गो होम एज शी हैज सोल्ड मोस्ट ऑफ बनाना। फिर उसने डिसाइड किया कि वो घर जाएगी क्योंकि उसने बहुत सारे बनाना बेच लिए हैं, ठीक है। आफ्टर दैट, ऑन द वे home, she meet a little boy who is hungry and gives him 2 bananas. उसके बाद जब वो घर जा रही थी, तो उसने एक हंग्री बॉय यानी भूखे बच्चे को देखा, उसको उसने बनाना दिया, ठीक है। तो ये वाला आ जाएगा। Lastly, she goes to her neighbor's house and gives them a bunch of bananas. उसके बाद वो नेबर के यहाँ गई और फिर उसने वहां पर जाके बनाना दिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने नंबरिंग कर ली है। Then she has a smile on her face as she goes home. फिर वो बहुत खुश थी जब वो घर जा रही थी। तो इस तरीके से हमने नंबरिंग कर ली कि कौन सा इवेंट कब हुआ है। नेक्स्ट इज, लेट अस स्पीक, रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। यहाँ कुछ वर्ड हमें स्टोरी में से दिए गए हैं, उन्हें हमें रीड करना है। ऑल दीज वर्ड्स हैव लेटर्स एस इन देम, बट द साउंड ऑफ एस इज नॉट ऑलवेज द सेम। हर वर्ड जो यहाँ दिया है उसमें एस यूज हुआ है, लेकिन हर एस का साउंड जो है वो अलग है। जैसे इन सेज, सेज में जो एस है और प्रॉमिसिंग में जो एस है, इस एस का साउंड आ रहा है स। सेज, प्रॉमिसिंग, स साउंड आ रहा है ना, स। विस्डम जो वर्ड है उसमें लेटर एस का साउंड स आ रहा है, ज। विस्डम, विस्डम। ट्रीज, ट्रीज, इसमें एस का साउंड आ रहा है ज, है ना। ट्रीज, ट्रीज नहीं बोल रहे, ट्रीज, ठीक है, ज साउंड आ रहा है। फिर सरप्राइज में देखो, पहला जो एस है उसको हम स बोल रहे हैं और सेकंड साउंड जो एस का है वो है ज। सरप्राइज, सरप्राइज। तो ऐसे आपको साउंड्स को प्रैक्टिस करना है। नाउ स्पीक ईच वर्ड क्लियरली अलोंग विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। योर टीचर विल नाउ से सम वर्ड्स, लिसन केयरफुली टू द साउंड ऑफ स। राइट द साउंड नेक्स्ट टू द वर्ड। यहाँ पर आपको जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको अच्छे से पढ़ना है और स का कौन सा साउंड है एस का, वो आपको बताना है। जैसे बेड्स, बेड्स, यहाँ ज साउंड है, ज। सैंड, यहाँ स साउंड है। क्लॉथ्स, यहाँ स साउंड है। सी, यहाँ स साउंड है। वॉज, वॉज, यहाँ ज साउंड है, ज, जेड वाला। फिर कीज, यहाँ भी जेड वाला साउंड है, ज। फिर बैग्स, यहाँ पर बैग्स, यहाँ ज साउंड है, ज। नोज, नोज, तो यहाँ पे ज वाला साउंड है। ओके, आई होप इट इज क्लियर कि कहाँ पर हमने एस को क्या बोला है। नेक्स्ट है, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद योर पार्टनर, यू मे यूज द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स व्हाइल स्पीकिंग। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, एक एक करके देखते हैं और कैसे बोलेंगे उसके लिए हिंट्स ब्रैकेट में दिए हैं। तो पहला है, व्हाट डज हार्ड वर्क मीन टू यू। हार्ड वर्क आपके लिए क्या मायने रखता है। सो इट इज समथिंग व्हाट यू डू एंड हाउ डू यू अचीव योर गोल। सो इनमें से कोई सा भी वर्ड आप ब्रैकेट में से यूज कर सकते हैं। तो मैंने यूज किया इट इज समथिंग व्हाट यू डू।
हार्ड वर्क क्या है? ऐसी कोई भी चीज जो आप करते हैं अपने गोल को पाने के लिए, अपने मकसद को पाने के लिए। नेक्स्ट है, गिव 3 रीजंस व्हाई यू थिंक हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट। आपको बताना है 3 कोई से रीजन जो आपको लगता है हार्ड वर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्टली आई फील हार्ड वर्क टीचेस अस डिसिप्लिन। हार्ड वर्क हमें डिसिप्लिन सिखाता है। सेकेंडली आई थिंक थ्रू हार्ड वर्क दैट वी कैन अचीव द गोल्स ऑफ आवर लाइफ, कि हार्ड वर्क से ही हम अपने लाइफ के सभी गोल्स को अचीव कर सकते हैं। लास्टली आई बिलीव देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ, दस वी ऑल मस्ट वर्क हार्ड। अंत में मुझे यही लगता है कि लाइफ में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। ठीक है, लास्ट है, शेयर 3 आइडियाज यू वुड गिव टू समवन हु नीड्स टू वर्क हार्ड। सो आपको कुछ ऐसे आइडियाज देने हैं जिससे कि कोई हार्ड वर्क करना चाहता हो तो उसको मदद मिले। सो टू बिगिन विद, इट इज इम्पॉर्टेंट दैट टू मेक अ प्लान टू अचीव थ्रू हार्ड वर्क। शुरुआत हमें एक प्लान बनाना चाहिए जिसके थ्रू हम हार्ड वर्क कर सके, है ना, और अचीव कर सके अपने प्लान को, गोल को। नेक्स्ट, यू शुड फॉलो योर प्लान एंड स्टिक टू इट। आपने जो भी प्लान बनाया है उसको आपको हार्ड वर्क के थ्रू उसको फॉलो करना चाहिए और उस पर स्टिक रहना चाहिए, अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देना चाहिए। फाइनली आई थिंक यू शुड कीप अ चेक ऑफ योर प्रोग्रेस। और लास्ट में आपको अपने काम को करने के साथ साथ प्रोग्रेस कैसी चल रही है उसको भी चेक करते रहना चाहिए, कि कहीं कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको हम दोबारा से उस पर वर्क कर सके। नेक्स्ट है, लेट अस राइट walk in pairs to complete the description of a banana. You may take the help of the words given in brackets. Share your answers with your classmates and teachers. आपको ये जो ब्रैकेट में केले से रिलेटेड शब्द दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं, सेंटेंस दिए गए हैं, उनको यूज करके और बनाना से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन लिखना है। सो व्हेन आई लाइक टू ईट अ बनाना, कब खाना पसंद करते हैं? एट ब्रेकफास्ट, ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, ड्यूरिंग ब्रेक और आफ्टर स्कूल। सो आई लाइक टू ईट बनाना एट फर्स्ट। टेस्ट कैसा है? स्वीट, सावर, सॉल्टी, बिटर, क्रीमी, स्पाइसी। सो इट टेस्ट स्वीट, आई लाइक इट्स टेस्ट। मुझे इसका टेस्ट पसंद है, ये मीठा होता है। कलर ऑफ द आउटर कवरिंग एंड फ्रूट, ग्रीन, येलो, व्हाइट, ब्राउन, ब्लैक। कैसा होता है इसका कलर ऊपर, वो बता सकते हैं। सो इट हैज येलो आउटर कवरिंग पील, ऊपर का जो छिलका होता है वो येलो कलर का होता है। स्मेल कैसी है इसकी? फ्रूटी, स्ट्रॉन्ग, बैड, स्वीट, फ्रेश। तो बनाना हैज ए फ्रूटी स्मेल, इसके फ्रूट जैसी स्मेल आती है। हाउ द आउटर कवरिंग फील्स ऑन टच, बाहर से छूने पे कैसा लगता है? सॉफ्ट, हार्ड, स्मूथ, सिल्की, रफ और स्टिकी। सो आउटर कवरिंग फील्स वेरी स्मूथ वाइल टचिंग, जब हम छूते हैं तो बहुत सॉफ्ट लगता है। फिर बता सकते हैं हेल्दी, क्यों हेल्दी है? गिव्स एनर्जी, रिच इन विटामिन, स्टोर फैट्स, फीलिंग गुड फॉर स्किन। तो कैसे है हेल्दी? सो इट इज वेरी हेल्दी एंड इट गिव्स एनर्जी, ये हमें एनर्जी देता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ सेंटेंस हमने बनाए, आप इसको चाहें तो और भी अलग तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी अ बॉटल ऑफ ड्यू, डेवलप अ स्क्रिप्ट विद डायलॉग एंड एनेक्ट इट विद एक्सप्रेशन, प्रेजेंट इट इन द असेंबली ऑफ योर क्लासरूम। जो भी आपने कहानी पढ़ी ना, बॉटल ऑफ ड्यू, उसमें जो भी कैरेक्टर्स थे, जैसे रामनाथ, मधुमती, है ना, फिर वो साधु का कैरेक्टर था, तो आपको अपनी क्लास में अलग अलग बच्चे को ये कैरेक्टर्स देने हैं और सब अपने अपने डायलॉग्स रेडी करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करके एक प्लेट रेडी करेंगे जिसमें आप इस स्टोरी को कन्वे करेंगे। ठीक है, ये तो आप खुद ही करेंगे, राइट। नेक्स्ट दिया हुआ है, लेट अस एक्सप्लोर, फाइंड आउट द वैरायटीज ऑफ बनानास व्हिच आर ग्रोन, कल्टीवेटेड इन different parts of India. You can find information about them from websites such as this is given here. So आपको अलग अलग varieties of banana के बारे में जानकारी निकालनी है जो इंडिया के अलग अलग पार्ट में खाई जाती हैं, उगाई जाती हैं और उसको कल्टीवेट किया जाता है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, there is a special kind of banana called the blue java banana. This banana has got its names from its blue skin, क्योंकि इसकी स्किन ब्लू होती है। It is also known as ice cream banana as it is so creamy and टेस्ट लाइक आइसक्रीम, क्योंकि इसका टेस्ट आइसक्रीम की तरह होता है और क्रीमी होता है, इसीलिए इसको आइसक्रीम बनाना भी बोलते हैं। इट इज ग्रोन इन साउथ ईस्ट एशिया एंड हवाई, ये साउथ ईस्ट एशिया जो कंट्रीज है वहां पर होती है और हवाई जो कंट्री है वहां पर होता है। दिस बनाना प्लांट ग्रोज टू अ हाइट ऑफ 15 to 20 फीट, ये 15 से 20 फीट की हाइट तक ग्रो होते हैं। एंड वन लिंक इज गिवन हियर, इसके थ्रू आप और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो with this students we have done with part second
ऑफ अ बॉटल ऑफ ड्यू। उसकी कहानी हमने पार्ट 1 में की, अब पार्ट 2 में उसकी हमने वर्कशीट को भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 1 का सेकंड पार्ट द रेवन एंड द फॉक्स उसको देखेंगे और उसकी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। सो अ बॉटल ऑफ ड्यू कंप्लीट हो चुका है। You can watch all the chapters. The links are there in the description box. Chapters from other subjects also you can find in the description box. Okay, so please go through that. I hope you like this video. If you do so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.